बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेस्ट नंबर 3 की आज हमने डिस्कस करनी है। टेस्ट नंबर 3 का उसमें क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द करेक्ट आंसर है। अब देखें, ये MCQs आप लोगों ने पहले सॉल्व किए हुए हैं। अब मैं जस्ट आपको हिंट देता जा रहा हूँ। अब मैं अगर फर्स्ट MCQs की बात करता हूँ, फर्स्ट MCQs है HCF ऑफ, यह है P क्यूब Q, नेगेटिव साइन, फिर पी क्यू क्यूब, एक वैल्यू ये आ गई, एंड P5 क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर Q5 इज़। अब ये MCQs है, इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है हमारे पास यहाँ पे बी, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। और बनती कैसे है मैं एक दफ़ा इसको भी बता देता हूँ। इन दोनों में से मैंने ले लिया P और Q कॉमन ले लिया, दोनों में से ये P Q कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से P में से जब एक P कॉमन आएगा तो ये P स्केयर आ जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा Q स्केयर। अब ये फार्मूला बन रहा है P स्केयर माइनस Q स्केयर यानी A स्केयर माइनस B स्केयर। तो ये आ जाएगा P Q एज इट इज़, ये P माइनस Q और ये P प्लस Q। ये फार्मूला बन गया यहाँ तक, ये इसके यानी सॉल्व किए मैंने। अब ये है P5 Q स्केयर माइनस P स्केयर Q5। सबसे पहले मैं यहाँ से अगर देखूँ दोनों में से कॉमन क्या आता है, दोनों में से P स्केयर यानी यहाँ और यहाँ दोनों में से P स्केयर कॉमन, और Q स्केयर भी दोनों में से कॉमन। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, P क्यूब, नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा Q क्यूब। P स्केयर Q स्केयर, हम इसको जैसे P की पावर 2 है तो P दो दफ़ा लिख सकते हैं, यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया P क्यूब, फिर P क्यूब दो दफ़ा आ गया। अब ये P क्यूब माइनस Q क्यूब, ये फार्मूले पढ़े हुए हैं आपने, इनका ये फार्मूला क्या है, इसमें ये यूज़ होगा P माइनस Q इंटू P स्केयर प्लस P क्यूब प्लस Q स्केयर, ये फार्मूला यूज़ किए है। अब इस वाली वैल्यू में से देखना हमने और इसमें से देखना कॉमन क्या आता है। HCF में ये होता है जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होते हैं उनमें से जो कॉमन होगा वो लेंगे हम। अब कॉमन पी क्यू यहाँ से और यहाँ से पी क्यू, और यहाँ से ये P माइनस क्यू और यहाँ से ये P माइनस क्यू, ये दोनों में से ये कॉमन है। तो हमारे पास जो आंसर है यानी पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और मैंने वहाँ पे भी यही बताया था कि बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। सेकेंड MCQs है HCF ऑफ 5x स्केयर वाई स्केयर एंड 20x क्यूब वाई क्यूब इज़। अब इसमें भी अगर हम देखें तो अगर HCF लें, 5x स्केयर वाई स्केयर है और वहाँ पे 20x वाई क्यूब है, इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँ। 20 का अगर लें तो मतलब है कि 2 के टेबल में उसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 10 ज़र 20 हो जाएगा, फिर 2 5 ज़र 10 हो जाएगा, यानी 5 बच जाएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब को एक्स स्केयर वाई स्केयर फिर साथ एक्स वाई लिख दें, तो इन दोनों में से आप देखें जो कॉमन आएगा वो 5x स्केयर वाई स्केयर इसमें से और ये दोनों में यानी कॉमन आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है इसकी। क्या ऑप्शन क्या है इसकी, 5x स्केयर वाई स्केयर, ये इसका आंसर है। थर्ड MCQs की बात कर रहे हैं अगर हम, HCF ऑफ ये x माइनस 2, ये एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, इन दोनों का हमने HCF बताना है। अब ये x माइनस 2 तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी अगर हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। ये 6 है, 6 के अगर फैक्टर बनाएं तो 3 2 ज़र 6, यानी जो मिड टर्म ब्रेक बनेगी वो आएगा प्लस का 3x माइनस का 2x आएगा, प्लस का 3x माइनस का 2x। फिर उनमें से कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास इसमें से और इसमें से दोनों में जो कॉमन आएगा वो x माइनस 2 आएगा, लिहाजा HCF जो है वो क्या आएगा, x माइनस 2। तो थर्ड MCQs की सी ऑप्शन करेक्ट होगी, x माइनस 2। फोर्थ MCQs है HCF ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्केयर माइनस बी ए बी प्लस बी स्केयर इज़। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फार्मूला है इसका, क्या फार्मूला, ए प्लस बी फिर ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपका ए स्केयर माइनस ए बी स्केयर है, तो इसमें भी हमारा ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर आ रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा,
ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी इसकी। फिफ्थ MCQs है SCF ऑफ एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 एक, दूसरी हमारे पे एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6। मैं इसको एक दफ़ा सॉल्व करके देख लेता हूँ, आपने भी खुद ही ऐसे सॉल्व करके देखने हैं सारे। अब जैसे इसकी बात करूँ मैं, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6, अब ये 6 है, 6 के जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो है 3 2 6, ये भी बन सकता है 6 1 6। हमारे लिए जो पॉसिबल है वो है 3 2 6। तो मैंने ये देखे ना, इसकी मिड टर्म ब्रेक की है -3x -2x प्लस 6। अब इन दोनों में से लेंगे कॉमन, x कॉमन आ जाएगा, फिर x -3, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाता है, 2 3 6। ये देखेंगे ये x-3, ये भी x-3, दोनों में सेम कॉमन, ये x-2। अब उसके बाद एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6, इसकी अगर मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम तो क्या होता है, ये 6 के 3 2 6। अब इसकी जो मिड टर्म ब्रेक की जो मिड वाली वैल्यू है वो हम उसके मुताबिक आएगा माइनस का 3x प्लस का 2x, और फिर ये माइनस का 6। फिर इन दोनों में से कॉमन लिए x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, और ये x माइनस 2 3 6। अब ये x माइनस 3 है, ये भी x माइनस 3 है, दोनों में सेम कॉमन आ गया x प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन देखें अगर हम, ये x माइनस 3 और ये भी x माइनस 3, इसका मतलब SCF हमारा x माइनस 3 है। तो यहाँ से देखें तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन बनती है, ए बनती है। MCQ नंबर 6 है SCF ऑफ, अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड ए क्यू माइनस बी क्यू। ए स्केयर माइनस बी स्केयर मीन फार्मूला यूज़ करें अब, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसका मतलब फैक्टराइजेशन हो गई। इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी बनेगी ए माइनस बी, फिर ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन ए माइनस बी आएगा, तो ए ऑप्शन है इसकी करेक्ट आ गई, ए माइनस बी। MCQ नंबर 7 LCM ऑफ 15x स्केयर 45xy एंड 30xyz इज़। अब इनमें एलसीएम में आपको पता होना चाहिए, कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर। अब आप करेंगे क्या, 15x स्केयर है, इसकी बना वो फैक्टर बना लेंगे। अब 45xy के भी फैक्टर बना लेंगे, 30xyz के भी फैक्टर बना लेंगे। यानी 15 की अगर आप बात करें तो 3 मल्टीपल 5x इंटू एक्स लिख देंगे। आप 45 का लिखेंगे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5xy आ जाएगा, और 30 है तो 2 वाले टेबल से पहले कर लेंगे इसको, फिर 3 के टेबल से, फिर 5 के टेबल से, यानी ये इसकी फैक्टर बनाने हैं। ऐसे फैक्टर बनाने के बाद फिर आप देखेंगे तीनों में कॉमन क्या आता है, उसके बाद नॉन कॉमन, सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आंसर आपका आएगा 90x स्केयर YZ। तो बी ऑप्शन करेक्ट आ गई इसकी। एलसीएम ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड A4 माइनस B4। अब ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई मिड टर्म ब्रेक यानी कोई फार्मूला इस पर यूज़ नहीं हो रहा। A4 माइनस B4 जो है इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फिर अगर देखें इन दोनों में कॉमन आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, नॉन कॉमन जो है वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा यही बन जाएगा A4 माइनस B4। क्योंकि एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर भी लेना है, नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को लेके दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आंसर आपके पास ये बी ऑप्शन बनेगी, A4 माइनस B4। MCQ नंबर 9 है इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, सबसे बड़ा एंगल ही 90 का ही होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे है MCQ नंबर 10 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल कौन सा होता है, वो 90 डिग्री होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसकी। अब अगर इसकी मैं सब्जेक्टिव की बात करूँ, ये आगे अब पहले हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की पहले शॉर्ट के डिफाइन कन्वर्स ऑफ अ पाइथागोरस। अब ये चैप्टर नंबर 15 में है, और ये मैंने डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करवाई हुई है, वहाँ से आप इसको लिखेंगे, डेफिनेशन वहाँ से देखेंगे, यानी ये कन्वर्स ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस और कन्वर्स में ये होता है कि आप पाइथागोरस में इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये वर्ड आप स्टार्ट में लिखते हैं,
In a right angle, the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. ये है पैथागोरस। जो कन्वर्स ऑफ है हम लिखे if the square of one side is equal to the square of the length of the other two sides, then triangle is a right angle triangle। यानी ये जो right angle triangle का वर्ड है ये एंड में आएगा कन्वर्स ऑफ है पैथागोरस में। Number short question number 2, define SCF. If two or more algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called SCF. इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करनी है। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, इसकी करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x आ जाएगा ये हमारे पास। यानी उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, 4 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 9 3 का स्क्वायर बन जाएगा। फार्मूला बन जाएगा ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो ऊपर नीचे देखना जो सेम होंगे वो कैंसिल करके जो रिमेनिंग होगा वो आंसर होगा। फाइंड एलसीएम ऑफ, यानी ये वाली वैल्यू एक, ये दूसरी है, ये तीसरी, 3 वैल्यू दी है। तीनों के आप क्या करेंगे? आप इनको सॉल्व करने के लिए फैक्टर बनाना अलग अलग। बनाने के बाद फिर आपने कॉमन फैक्टर लेने हैं, कॉमन फैक्टर के बाद फिर इनके नॉन कॉमन फैक्टर लेने हैं। फिर आपने लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड पे नॉन कॉमन फैक्टर, तो आंसर आ जाएगा। ये आपने पहले नोटबुक पे किया हुआ है, आप भी बाकी वहाँ से देख लेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 2x स्क्वायर माइनस 18। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखें, ये 27 है, ये 3 का क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर 9 3 27, यानी इसकी आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, प्लस का 9x माइनस का 3x। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब तीनों में आप ये देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो आपका एचसीएफ आ जाएगा। फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, आप यूँ समझें ये कि ये बेस है, ये वाला, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। पैथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करना है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक पोलिनोमियल दी हुई है। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल 10x इंटू दिस, ये दूसरी पोलिनोमियल दी हुई है। इफ़ द एच सी एफ ऑफ पी एफ एक्स क्यू एफ एक्स इज, ये पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स दोनों का क्या दिया हुआ है, ये एच सी एफ दिया हुआ है। तो फाइंड देयर एलसीएम निकालना हमने। अब आपने पढ़ा हुआ है इसका फार्मूला, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में पी एफ एक्स गिवन है, पी एफ एक्स इज इक्वल 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पी एफ एक्स आ जाएगा। पोलिनोमियल कहते हैं, यानी ये क्यू एफ एक्स, ये दूसरी पोलिनोमियल है 10x एक्स प्लस 3 और ये x माइनस 1 का स्क्वायर। और ये क्या दिया हुआ है, ये हमें इन दोनों पोलिनोमियल का एच सी एफ दिया हुआ है। एच सी एफ इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। और हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। ये क्वेश्चन मार्क लगा, फार्मूला है हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। अब हमने क्या एलसीएम फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई और अब वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच सी एफ। बाकी आप पी एफ एक्स की यहाँ वैल्यू पुट करें, क्यू एफ एक्स की, और नीचे एच सी एफ की वैल्यू पुट करें। अब ऊपर नीचे जो सेम होगा वो कैंसिल होकर हमारा रिमेनिंग आंसर होगा। ये है पेपर नंबर 3 की डिस्कशन। आगे नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कनकरेंट, थ्योरम नंबर 6 है, ये आप लोगों को करवाया। बाकी आप जो जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको जस्ट मेथड बताने थे, देखें, बाकी आपने नोटबुक पे ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ से फर्दर आप देख सकते हैं।